रिस्पेक्टेड टीचर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी मदर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सब मदर्स के पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स होते हैं जिससे वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को सब तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ नुस्खे मेरे पास हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबको पता है कि कोरोना वायरस इस टाइम पूरी वर्ल्ड में कोहराम मचाया हुआ है, जिसकी वजह से सब लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। तो उसके बारे में ही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोग 1 साल से लगातार सुनते आ रहे हैं कि बार बार हाथ धोएं, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और अपने बच्चों को, अपने परिवार को कोविड से बचा सकते हैं। जैसे कि सुबह उठकर सब अपने नाक में 1-1 ड्रॉप सरसों के तेल की डालें। इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस अगर हमारी नेज़ल कैविटी में या माउथ में आ भी गया है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। दिन में एक बार गर्म पानी में क्या डालकर पिए? नींबू। उससे क्या होता है? खट्टे फल, नींबू, संतरा, अनानास, इस तरह की चीज़ें खाने से सिट्रिक एसिड से भी कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो ख़त्म हो जाता है। दिन में एक बार हम लोगों को सबको काढ़े का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हम क्या डाल सकते हैं? अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, नमक और लास्ट में शहद और नींबू भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा सबको पीना चाहिए। और एक बार हमें रात को दूध में हल्की सी हल्दी डाल के पीनी चाहिए। ये वैसे भी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, ये हमें सब तरह की बीमारियों से बचाती है। और जैसे कि आप लोग अब आजकल वैक्सीनेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है सबके लिए, और यही एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप कोविड-19 से बच सकते हैं। क्योंकि जैसे आज तक कोई इसका इलाज नहीं है प्रॉपर, कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन्स वगैरह देकर ही डॉक्टर सबकी जान बचा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि जितना हो सके अपने आसपास, अपने घर में जितना जल्दी हो सके सबको वैक्सीनेशन कराना है। इससे ही हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, अपने देश को, समाज को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं। और हमें अपनी डाइट भी उस हिसाब से लेनी है, जैसे कि उसमें दूध भी हो, फल भी हो, सब तरह के विटामिन हों, कोई भी तली हुई या ठंडी चीज़ें नहीं लेनी है, ताकि हमारे बच्चे फिर से नॉर्मल लाइफ जी सकें और अपने स्कूलों में अपने टीचर्स के पास वापस लौट सकें। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। नमस्कार आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ पर अनामिका गुप्ता आपके सामने कुछ नुस्खे बताना चाहती हूँ जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित हैं। 3 प्रकार के नुस्खे यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अगर किसी के भी शरीर में आयरन की कमी है तो उसके लिए घर में ही हमारे पास एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसके द्वारा हम अपने शरीर की आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। वो है लोहे की कढ़ाई। आपके घर में, सबके घरों में लोहे की कढ़ाई होगी। आपने उसमें दूध गर्म करना है और 5 मिनट के बाद, जब ना वो बहुत ज़्यादा अधिक गर्म हो ना ही बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो, उसको ग्रहण करना है। तो जितने भी आपके शरीर में आयरन की कमी है वो दूर हो सकती है। दूसरा, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो, तो कैल्शियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ। बाज़ार में आप पान वाले की दुकान पर जाइए, आपको एक चूना मिलेगा। उस चूने की 1 ड्रॉप आपने 1 बाइट के ऊपर रोल कर लेनी है। टुकड़े में लगाई, उसमें वो चूना लगाया और उस पर वेजिटेबल लगा के आप अपनी उसको ग्रहण करिए। दिन में 1 बार और 1 महीने तक आप इसका इलाज करिए। जिसको भी कैल्शियम की कमी अपने शरीर में नज़र आ रही है वो दूर हो जाएगी। तीसरा नुस्खा संबंधित है आपके गले के लिए। आपको गले में जितनी भी समस्याएं इस कोरोना के समय पर हो रही हैं, उनका सबसे बड़ा इलाज है कि सोते समय आधा चम्मच हल्दी, आधे से भी कम भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और रात को सोते समय उसको बिल्कुल अच्छे से चाट लीजिए। उसके बाद आपको 1 बूंद पानी भी नहीं पीना है। डेली रात को करिए। मैं 100% गारंटी लेती हूँ, किसी को भी कोई भी गले में समस्या
फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मानसी खुराना, मदर ऑफ देवांश खुराना। जैसे कि आजकल आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें अपने बचाव के लिए आप बहुत से टिप्स यूज कर रहे हैं, लेकिन आप घरेलू टिप्स करोगे तो उससे भी आपका बचाव रहेगा। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट कर। ये हमने 1 गिलास पानी लिया है। ये 1 गिलास पानी को हमने बॉईल करना रख दिया है। ये 1 गिलास पानी में डाली है हमने मोटी इलायची, दालचीनी, ये 4 या 5 लौंग, ये अजवाइन डालिए। हमने डाली है ये चुटकी हल्दी। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब ये 1/2 गिलास पानी रह जाए तो इसको आप छान के पी सकते हैं। तो अब ये काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे और इसको पिएंगे, तो ये हमें कोरोना काल में बहुत राहत देगा। धन्यवाद। Start. Hello everyone. Today I have an infection in my throat. So my mom is making me a nuska. So let's see how my mom is making it. To make this, we have to take kali mirchi, Kali mirch, dalchini, dalchini, and honey. Ishita, take it 1/2 spoon, less than 1/2 spoon. We have to take this dalchini. बिल्कुल कम। This is kali mirchi, Kali mirch. and we pour it 1 tablespoon of honey and stir it well. Now we take 1/2 glass of lukewarm water. Burn the gas. We take only lukewarm water, so we have to check it. You can see it like with this only. It is lukewarm, so we It's get like- it into glass and we add this remedy to it properly. We have to make it like this, see, and then we sip. Then we drink it by sip. Yummy, na? Yummy, it tasted good. The honey taste is very sweet also. And it will cure your throat. Throat. Thank you. द्वारा सुप्रभात। आज मैं कोमल बजाज आपके सामने कुछ नुस्खे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उन नुस्खों में पहला नुस्खा है बच्चों में खून की कमी को दूर करना। इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम आंवले का मुरब्बा, 100 ग्राम गाजर का मुरब्बा, 100 ग्राम सेब का मुरब्बा, 100 ग्राम हरड़ का मुरब्बा और 100 ग्राम बेल का मुरब्बा। इसके साथ आपको चाहिए 4-5 एक छोटी इलायची के दाने, 10 ग्राम तवाशीर और इलायची के दानों को गर्म करके पीस लीजिए। इस सब मिश्रण को मिक्स कर दीजिए और बच्चे को सुबह शाम 1-1 चम्मच खिलाइए। इससे बच्चों की खून की कमी पूरी हो जाएगी। अब मेरा दूसरा नुस्खा है बच्चों में पाचन शक्ति को मजबूत करना। इसके लिए आपको चाहिए 10 से 15 तुलसी के पत्ते, 4-5 साबुत काली मिर्च के दाने, 1 ग्राम 1 गिलोय का टुकड़ा, 2 टुकड़े मुलट्ठी के, 1 छोटी इलायची और 1 छोटा साबुत अदरक का टुकड़ा। इन सब मिश्रण को 3 गिलास गर्म पानी के अंदर उबालें और पानी को तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। उबले हुए इस मिश्रण को कोसा बच्चे को सुबह शाम पिलाइए।
इससे बच्चों की पाचन शक्ति मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृष्णा ऑफ क्लास 5th। आज मैं अपनी मदर के साथ आपको माँ के नुस्खे बताऊंगा। तो ये है मेरी मदर। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको छोटे बच्चों की खांसी का उपाय बताऊंगी जो आप घर में ही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे 1 गिलास पानी, जिसे हम रखेंगे गैस पे। उसके अंदर हम डालेंगे 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 1-2 तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा शहद, आधी चम्मच शहद। इसे डाल के हम गैस पे रख देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये 1 गिलास से आधा गिलास ना हो जाए। जब ये आधा गिलास हो जाएगा, इसको ठंडा करके और छान के हम बच्चे को 1-1 घंटे में आधी चम्मच देंगे। इससे बच्चे को खांसी में भी आराम आएगा और आप इसे अपने घर में कभी भी और किसी भी वक्त बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सब मदर से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब अपने बच्चे को सुरक्षित रखें, घर के अंदर रखिए। हाँ, उनको बाहर खेलने दें, मगर ऐसी जगह जहाँ उनको कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ़, दिक्कत या कोरोना जैसी बीमारी का कोई डर ना हो, क्योंकि कोरोना बीमारी बहुत भयंकर रूप ले चुकी है हमारे देश में, हमारे इंडिया में, इससे हम सबको, हम बड़ों को भी और अपने बच्चों को भी संभाल कर रखना है। तो मैं हर मदर से यही प्रेयर करती हूँ कि आप अपने बच्चे को अपने पास रखें, घर के अंदर रखें और जितना हो सके उतना साफ़ सुथरा और सुरक्षित रखें। ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। हैप्पी मदर्स डे। मम्मी, चोट लग गई। बच्चे, चोट तो लगी है, आपने देखा कितना ज़्यादा चोट लगवा लेते हो आप। पेन हो रहा है इसमें? ठीक है, मैं 1 मिनट आपको ना एक हल्दी वाला दूध बना देती हूँ, उससे आपकी जल्दी जल्दी पेन भी खत्म हो जाएगी। ये ना आपके लिए गरम गरम दूध है। आप इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के दे रही हूँ, क्योंकि ये कड़वा लगता है ना, फिर पीने में पिया नहीं जाता है। तो एक काम करते हैं, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के मिक्स करके फटाफट पी जाओ इसको। 1 मिनट में पी जाना, फटाफट 1 सिप में ही पी जाना, और ये ऊपर से पी लेना, आपको कड़वा भी नहीं लगेगा। फिर पी जाओ फटाफट से। वेरी गुड, गुड बॉय। इससे ये भी ना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, इससे भी बहुत पीना चाहिए तो कोरोना में हमें। वाओ, गुड बॉय। हल्दी वाला दूध देने से बच्चों की पेन खत्म हो जाती है। सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने बेटियों के बारे में एक कविता सुना रही हूँ, जो कि सभी की बेटियों के बारे में है। सबसे पहले मैं आपसे ये बात प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें बेटियों को उतना ही प्यार और सम्मान देना चाहिए जितना हम अपने बेटों को देते हैं। हर बेटी अपने माँ और पिता के लिए उनकी आन, शान और जान होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि बेटियों को कभी भी गर्भ हत्या ना करें और बेटियों को जीवन दान दें, उन्हें प्यार दें, सत्कार दें। अब मैं आपके सामने एक कविता पेश कर रही हूँ। मेरी कविता है बेटी। खुशियाँ साथ लाती है बेटी, ईश्वर की सौगात है बेटी। सुबह की पहली किरण है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी। आंगन की चिड़िया है बेटी, त्याग और समर्पण सिखाती है बेटी। नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, जिस घर जाए उजाला लाती है बेटी। बार बार याद आती है बेटी, बेटी की कीमत उनसे पूछो जिसके पास नहीं है बेटी। धन्यवाद। Good evening teachers and students. I am Krishna. And I am Mehak. आज हम तुलसी का काढ़ा बनाने की विधि बताएंगे, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में काम आते हैं। जैसे खांसी, बुखार, जुखाम काफी समय से चल रहा हो, इस तुलसी के काढ़े को लगातार 3 दिन तक पिएंगे तो कुछ राहत मिलेगी।
1 गिलास पानी लेंगे। कहाँ गिलास? 1 गिलास पानी लेंगे हम और इसको बाउल करेंगे। तब तक उबालते रहेंगे जब तक ये आधा गिलास पानी का रह जाता है। अब हम इस तुलसी को हम वॉश कर लेंगे एक पानी में। हमने तुलसी के पत्ते और वॉश करके हम थोड़ा सा स्मॉल पीस ऑफ अदरक लेंगे। जिंजर मीन्स वॉश करना है। और काले मिर्च एंड लौंग को हल्का सा पानी लगा के आप वॉश करोगे तो उनका थोड़ा होना चाहिए टेस्ट होगा। सो बॉइल इट। सौंफ गिरेंगे एंड इन दिस अब हम इसके अंदर हम सौंफ गिरेंगे आधी चम्मच सौंफ। मम्मा दिखा दो। देखो हमने सौंफ गिरी है। जवान लेंगे हम, जवान लेंगे, इतनी जवान डाल लेंगे। जवान लेके हम लाइक अब हम इसमें ज्वाइन करेंगे और तब तक हम इसको उबालेंगे जब तक ये आधा कप नहीं हो जाता। हमने एक फुल गिलास डाला है और इसको हमें हाफ कप तक जब तक ये हाफ कप नहीं हो तो हमें तब तक बॉईल करना है। सो वेट फॉर दैट। इट्स टेक 25 मिनट्स। और हम इसमें थोड़ा सा हम हाफ स्पून नमक भी ऐड करेंगे। अब इसको हम उबालेंगे जब तक ये आधा पानी न रह जाए। जैसे 1 गिलास पानी का रखा हमने उसको तब तक जलने देंगे जब तक ये आधा गिलास पानी का रह जाता है। तब हमारी ये भी बन के तैयार हो जाएगी। आई एम वेटिंग फॉर बॉइलिंग। मम्मी मम्मी मुझे चोट लगी है कहाँ पर? हाथ पे। चल बेटा आपके लिए नुस्खा बनाती हूँ। बैठो, यहाँ बैठो बेटा, ये भी लेके आती हूँ। बताओ बेटा। यहाँ इसको पहले तो कॉटन के साथ थोड़ा साफ कर देना, फिर इस पर लगा देना थोड़ा तेल यहाँ पर, फिर इसे लगाना हल्दी और फिर इसके ऊपर थोड़ा कॉटन लगा देना। ले बेटा अब आराम करो, आप ठीक हो जाओगे। बैठ जाओ, रेस्ट करो। तो खेलते हुए छोटी मोटी चोट लग जाती है, इसलिए घर के नुस्खे हल्दी और तेल का पेस्ट बनाकर चोट पर लगाए तो बच्चों को जल्दी आराम आता है। Hello friends, today I sing a song that's dedicated to my princess सीरत, जिससे मुझे एक नया रिश्ता मिला। So I start a song। मेरे घर आई एक नन्ही परी। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होठ जैसे
मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार। मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई हो, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। क्या बात सिद्धि बच्चा, आपकी कोल्ड और कफ ठीक नहीं हुई अभी? कोई बात नहीं, मैं आपको एक ड्रिंक बना के देती हूँ और आप जल्दी से पी लोगे, देर नहीं लगाओगे, ठीक है? वन ग्लास मिल्क है, गरम गरम है, और इसके अंदर ये हम थोड़ा सा 1 चम्मच एनर्जी वीटा डाल देंगे और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छे से मिक्स करके, और इसको फटाफट से पी जाना, ज़्यादा गर्म नहीं है, ठीक है? इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, कोरोना से भी बच जाओगे और आपकी कोल्ड कफ बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा, स्ट्रांग बन जाओगे आप। ये हेल्थ ड्रिंक है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। हेलो, आज मैं दोस्तों आपके साथ एक होम रेमेडी इम्यूनिटी बूस्टर कोल्ड कफ टायर्डनेस के लिए आपके साथ एक काढ़ा शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, आधा चम्मच चाय पत्ती, 4 से 5 काली मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 दालचीनी, कुछ पत्ते पुदीने के, कुछ पत्ते तुलसी के, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक। इसे अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद इसको 1 कप में आधा नींबू निचोड़ लें। आप चाहो तो इसमें शहद भी मिला सकते हो। आपका काढ़ा तैयार है। My respected ma'am, today is Mother's Day and all know the Mother's Day because mother is too precious gift from God. My name is Tejas Gangash, class 40. My mother name is Mrs. Rekha Gangash. Today my mother has corona positive and I know how to take care of my mama. Mama! Just why you are coming to me, beta? Today I am unwell and I have corona positive, beta. Mama, I also know how to coronavirus. Coronavirus is increasing day by day. Coronavirus is too dangerous virus. You should use mask every time because corona is increasing. Corona is too dangerous virus. You should take sanitizer every day. Mama, you should take care of you. If you don't go outside, take care of you. You should use sanitizer, mask, and you should take fruits, vegetables, and medicine and milk and then you are perfect.
इवनिंग एवरीवन, मैं योगिता की मम्मा सिमरन हूँ। मैं आपको पेट की चर्बी से रिलेटेड एक नुस्खा बताऊंगी, जिसमें 5 नींबू, 2 चम्मच राई, आधा चम्मच काला नमक लेकर मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है और उसे ग्राइंड करके फ्रिज में स्टोर करके रख देना है 7 डेज़ के लिए। और सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर पीना है पेट की चर्बी कम करने के लिए। यह नुस्खा बहुत ही लाभदायक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड। फ्रेंड्स, मैं रूबिया अवंतिका की मम्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ के नुस्खे, जो हम सबकी किचन में ही मिलेंगे। जैसे अब बदलते मौसम में अधिकतर सबको सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट दर्द की दिक्कत हो रही है, तो उन सब के लिए हमारी किचन में बहुत से घरेलू उपचार है। आइए, जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, खांसी के लिए आधा चम्मच हल्दी लेते हैं और हल्दी को गर्म तवे पर डाल देते हैं। इसको अच्छी प्रकार से भूनकर इसे एक प्याली में निकाल लीजिए। अब हमें क्या करना है, रात को सोने से पहले इसको हमें गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ले लेनी है ये हल्दी। इसके बाद हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं यूज करनी है खाने पीने में। अभी क्या करना है कि जैसे इसका खांसी का दूसरा घरेलू उपचार है, हमें 4 मुनक्खा लेना है। 4 मुनक्खा को गर्म तवे पर डाल दो और अच्छे प्रकार से उसको भून लो। जब ये अच्छे प्रकार से भून जाए तो इसमें से हमें बीज निकाल कर, और इस मुनक्खा को भी हमें रात को सोने से पहले खा लेना है। और खाने के बाद हमें कोई भी ठंडी चीज नहीं खानी है। अभी आजकल क्या दिक्कत हो रही है सबको, जैसे पेट दर्द की दिक्कत है और पेट खराब होने की दिक्कत है, लूज मोशन की दिक्कत है, तो उन सब के लिए भी हमारे घर में बहुत से ऐसे देसी उपचार मिलेंगे, जैसे गैस बनना, ये सब इन सब के लिए हमारे घर में उपचार है हमारे किचन में। तो हमें क्या करना है, आधी चम्मच अजवाइन लेनी है और इस आधी चम्मच अजवाइन में हमें थोड़ा सा काला नमक डालना है। और काले नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसे पहला हमारा पेट दर्द का ये उपचार था। दूसरा क्या करना है, हमें थोड़ा सा हींग लेना है और इस हींग में हमें थोड़ा सा पानी डालना है। हमें इस हींग को अच्छी प्रकार से इस पानी में घोल लेना है। जब ये अच्छी तरह से घुल जाए, हमें एक कॉटन लेके और इसको अच्छी तरह से इसमें भिगो करके अपनी नाभि पर लगा लेना है। यह छोटे बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। जो पेट में गैस बनती है उसके बहुत अच्छा फायदेमंद है ये उपचार। और एक क्या करना है, हमें जब हम लूज मोशन होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें आधा चम्मच चाय पत्ती लेनी है, आधा चम्मच चाय पत्ती इतना, और इसको हमें ताजे पानी के साथ ले लेना है फंकी की तरह। तो ये भी लूज मोशन में बहुत अच्छा है। अभी आजकल सबको क्या दिक्कत बन रही है, आंखों की प्रॉब्लम आजकल सभी को है, छोटे से लेकर बड़े तक सबको आंखों की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4 बादाम लेने हैं और उनमें हमें काली मिर्च या भूरी मिर्च अच्छी तरह से इन दोनों का मिश्रण तैयार करना है बारीक पीसकर। इसमें हम 1 चम्मच खांड डालेंगे। देखो, जैसे 1 चम्मच खांड डालकर अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करना है और इसको हमें देसी घी के साथ, देसी घी को अच्छी तरह से भूनकर अच्छी तरह से गर्म करके देसी घी को, और उसमें यह मिलाकर सुबह और शाम दोनों टाइम लेना है। तो इस प्रकार से हमारी किचन में बहुत से देसी उपचार हैं। अगर हम चाहे तो इनसे ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, लेकिन आजकल इस भागदौड़ में हम सभी अपने इन देसी उपचार से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो हमारी रसोई होती है वो माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होता है, और जो मंदिर है उसमें तो हर बीमारी का इलाज है। इसलिए आप भी इन घरेलू नुस्खों को अपनाइए और इस सबका फायदा उठाइए। धन्यवाद। नमस्कार, आज मैं आपके सामने माँ के नुस्खे कुछ पेश करना चाहती हूँ, जो हमारी मम्मी ने शायद अपनी मम्मी से सुने हो, हमने अपनी मम्मी से सुने, और शायद उसका कहीं ना कहीं आज कुछ ना कुछ ये जो आपकी माँ के नुस्खे हैं ये लुप्त होती जा रही है। आज हम वेस्टर्न पद्धति को अपनाते हुए आगे की तरफ भाग रहे हैं। अपनी जो आयुर्वेदिक जो माँ के घरेलू नुस्खे हैं वो शायद भूलती जा रही हैं। तो माँ के नुस्खे, पहला नंबर 1, सिर में अगर आपके डैंड्रफ हो जाता है तो आप दही में एग का जो यॉल्क होता है येलो कलर का, उसको अच्छे से मिलाकर सरसों के तेल में या फिर दही में मिलाकर उसको अच्छे से मिलाकर अपने सिर पर लगाएं। मैक्सिमम 45 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। आपके सिर का सारा डैंड्रफ
चला जाएगा, आपके बाल जो है वो बिल्कुल सिल्की हो जाएंगे अगर आप वीक में 1 टाइम इसको करती हैं। और जो आज स्पा पॉलिसी चल रही है उसकी भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। नंबर 2, आज नाखून आपको पता है एक लड़की की, एक औरत की सुंदरता में बहुत वृद्धि करते हैं। अगर आपने अपने नाखून जो हैं उनको स्वस्थ बनाना है, हेल्दी बनाना है, शाइनी बनाना है, आप अपने नेल्स पर ज़्यादा नहीं, दिन का सिर्फ 1 मिनट दीजिए। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, उससे अच्छे से उसको नेल्स की मालिश करें। ऐसे हल्का सा हाथ में लेकर 1 ड्रॉप मालिश करें। आपके नेल्स जो है बहुत सुंदर, शाइनी और मजबूत भी बनेंगे। नंबर 3, आपने सुना होगा पित्त होता है हमारे शरीर पर। कई बार क्या होता है, कुछ एलर्जी हो जाती है, रेड कलर की दाफर टाइप में कुछ हो जाता है। अगर आपको लगे कि पित्त उछल रही है, आपके शरीर पर कुछ रेड कलर के मार्क्स जो हैं वो उछल रहे हैं, एलर्जी के कारण होता है। पर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप गरम गरम जलेबी खाएं, उससे वो उसको और ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, वो वहीं पर उसको क्या कर देगा, रोक देगा। नंबर 4, अगर किसी बच्चे के बालों की ग्रोथ, बचपन में किसी बच्चे के बालों की ग्रोथ बहुत कम है, बहुत कम उनके हेयर हैं, आप क्या कर सकते हैं, सरसों का तेल लें 1 कटोरी में, डेली रात को ऊपर अपनी छत पर उसको रखें। जब सुबह ओस की उसमें बूंदें पड़ेंगी, उन ओस की बूंदों वाले ऑयल में को आप अपने बच्चे के सिर पे हर दूसरे दिन लगाएं। आप देखना आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। या एक और भी मेथड है, प्याज का रस, प्याज पीसकर उसका रस निकालें और उस रस को आप अपने बच्चे के सिर में लगाएं। ज़्यादा नहीं, आप मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स लगाएं और उसके बाद उसको वॉश कर दें। उससे भी आप देखोगे कि आपको बहुत इमीडिएट इफेक्ट मिलेंगे, बच्चे के बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हमारे पेट में दर्द रहता है या हमें कॉन्स्पिरेसी की प्रॉब्लम रहती है, रोज रात को अपनी नेवल के अंदर 1 बूंद नीम का तेल आप डालें। उससे आपको जो पेट की प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी राहत मिलेंगी। आइज़ के लिए हमारे आयुर्वेद में बताया हुआ है, आप देसी घी थोड़ा नवाया करके 2 बूंद डालें डेली रात को, आपकी आंखों की वृद्धि होगी, आपकी आई साइट जो है वो बहुत अच्छी होगी। धन्यवाद।